हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ 12th क्लास का रिड्यूस सिलेबस। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो 12th क्लास का सिलेबस को रिड्यूस किया है, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स फॉर 2021। गाइज इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली गाइज, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। गाइज इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th हिंदी विशिष्ट। हिंदी विशिष्ट होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ओवरऑल 11 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, जिसमें आपका पद्य खंड के ओवरऑल 6 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, गद्य खंड के आपके 3 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, और सहायक वाचन जो है वो आपके 2 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओवरऑल 11 चैप्टर्स की आपको पूरी लिस्ट दिख रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। गाइस नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हिंदी सामान्य, मतलब जो हिंदी जनरल हिंदी जिनका होता है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करती हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का होता है जनरल हिंदी। तो यहाँ पर आपके 4 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। 4 चैप्टर जो है आपके पद्य खंड के 2 चैप्टर है और गद्य खंड के 2 चैप्टर है, जो आपके ओवरऑल रिड्यूस किए गए हैं। गाइस इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ जो इंग्लिश स्पेशल होती है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें आपके टोटल ओवरऑल 8 चैप्टर रिड्यूस किया गया है। लेसन 4 है आपका ड्रीम चाइल्ड, लेसन 6 है आपका इफ़ द वेल गोज ड्राई, लेसन 7 है आपका अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, लेसन 10 है ऑन अम्ब्रेला मोरल्स, लेसन 17 है द लास्ट राइड टुगेदर, लेसन 18 है द एबोमिनेबल स्नोमैन, लेसन 20 है स्वामी एंड फ्रेंड्स, एंड लेसन 18 है आपका द सिल्वर बॉक्स। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको ईजिली आपके पास मोबाइल में सेव हो जाएगा। गाइज जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश जो होती है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, उनके ओवरऑल 5 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, जो है आपका लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, लेसन 6 है द फेस ऑन द वॉल, लेसन 9 है आई एम जोस ब्रेन, लेसन 14 है इंडिया विजन 2020, लेसन 17 है द फन दे हैड, और लेसन जो है वो 18 जो है वो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। गाइज़ ये आपको टोटल 5 चैप्टर है, आप भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज़। नेक्स्ट गाइज़ अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत विशिष्ट। जो स्पेशल संस्कृत होता है, जिन बच्चों का 12th में स्पेशल संस्कृत होता है, उनके ओवरऑल 6 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। वो 6 चैप्टर है आपका, जो आपकी यूनिट 2 है वो है परम जिज्ञासा, यूनिट 8 है विजय यज्ञ, यूनिट 13 है आपकी हृदय परिवर्तनम, यूनिट 14 है पंडित राजस्य अनियोक्त्य, यूनिट 16 है भ्रातृ स्नेह, यूनिट 17 है विंध्याटवी वर्णनम। ये हो गया आपका संस्कृत विशिष्ट का सिलेबस, जो आपका कम किया गया है। इनको छोड़कर आपको जो भी बुक में दिया है वो सारा पढ़ाई करना है। नेक्स्ट है आपका 12th का, जिनका संस्कृत सामान्य होता है, जिसका जनरल संस्कृत होता है, उनके लिए हम बात करते हैं। तो उनका है उनके ओवरऑल 6 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, जिसमें यूनिट 2 है उनकी सौंदर्य बोधो ब्रह्मचर्य च, यूनिट 6 है गुरु स्पर्या, यूनिट 8 है भटक कथा, यूनिट 10 है आर्यवर्त वर्णनम, यूनिट 12 है अर्थ गौरवम, और यूनिट 19 है अपर्णा। तो गाइज़ आपके ओवरऑल ये 6 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। गाइज़ अब हम बात करते हैं, ये सारे जो हैं ये कॉमन सब्जेक्ट थे, जो सब्जेक्ट्स जो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल सब्जेक्ट्स की, जो अलग अलग ब्रांच के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं मैथ्स ब्रांच की। मैथ्स ब्रांच के में आपको 4 सब्जेक्ट स्पेशल होते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है मैथ्स ब्रांच का भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ये फिजिक्स में आपकी जो यूनिट 3 है वो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। यूनिट 6 से किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यूनिट 8 है आपका नाभिक न्यूक्लियस, ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल आपके जो 3 चैप्टर्स है ये आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बाद अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। तो इसमें आपकी केवल 2 यूनिट को रिड्यूस किया गया है, जिसमें यूनिट है आपकी 6 यूनिट है। यूनिट 6 है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और यूनिट 15 है पॉलीमर्स। तो आपकी ये 2 यूनिट रिड्यूस कर दी गई है।
अब हम मैथ्स की बात करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स में आपका जो यूनिट 4 है वो है वेक्टर सदिश बीजगणित, मतलब वेक्टर वाला जो आपका चैप्टर है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, त्रिविमीय ज्यामिति, तो ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। गाइस इसका हम नेक्स्ट जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी और मैथ्स आपका ऑप्शनल होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल आपके 9 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं। 9 चैप्टर में है आपका यूनिट 9 है जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। आपका 14 चैप्टर है, जो यूनिट 14 है वो है परितंत्र, और यूनिट जो 16 है आपका पर्यावरणीय मुद्दे। मतलब ये आपकी 3 जो यूनिट है वो पूरी तरीके से रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स ब्रांच पे आते हैं। कॉमर्स ब्रांच का जो पहला सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो आपकी यूनिट 8 है आपका आय तथा रोजगार का निर्धारण, ये आपकी फुल यूनिट रिड्यूस कर दी गई है। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। आप स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास इसे सेव रखिएगा, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका लेखाशास्त्र। लेखाशास्त्र जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है उनके लिए 2 यूनिट ओवरऑल रिड्यूस की गई है, जिसमें पहला है आपका चैप्टर साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत नए साझेदार के प्रवेश को हटाना, ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका ऋण पत्रों का मोचन, ये दोनों चैप्टर ओवरऑल आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो यूनिट है वो आपकी यूनिट 8 है। यूनिट 8 का है आपका किसान, जमींदार और राज्य, ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये पूरा चैप्टर आपका जो है वो हटा दिया गया है। यूनिट जो 8 है वो आपकी उपनिवेशवाद और देहात, ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है। यूनिट जो 12 है वो औपनिवेशिक शहर, ये चैप्टर भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। गाइस मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। गाइस अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो है हमारा राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स साइंस। राजनीतिक विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसमें आपके ओवरऑल 6 चैप्टर्स हटाए गए हैं। 6 यूनिट जो है वो आपकी हटाई गई है, जिसमें आपका बुक फर्स्ट का जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पॉलिटिक्स में जो आपकी यूनिट 6 है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और जो यूनिट 2 है वो है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 2 चैप्टर आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब हम बुक सेकेंड की बात करते हैं। आपकी बुक सेकेंड है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपकी यूनिट 10 जो है वो है प्लान डेवलपमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स, ये आपका रिड्यूस किया है। यूनिट 11 जो है वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, ये भी आपका फुली रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 14 सोशल एंड्स इन न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये भी आपका रिड्यूस किया गया है। और नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी रीजनल एस्पिरेशंस, तो ये भी आपका फुली रिड्यूस कर दिया गया है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र। जो सोशलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं बात करती हूँ, तो उनका है जो 2 यूनिट है वो हटा दी गई है। इनकी फर्स्ट यूनिट है इंडियन सोसाइटी द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, आपका ये यूनिट फुल्ली रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये आपके चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। गाइज हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उनकी बात करते हैं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी का जो आपका यूनिट है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो आपकी यूनिट 2 है, और पार्ट है आपका मानव विकास, तो ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। गाइज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा शारीरिक शिक्षा, जो आपका है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में गाइज जो आपकी यूनिट है फर्स्ट यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट, ये आपकी ओवरऑल रिड्यूस कर दी गई है। आप इसमें देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट याद से ले लीजिएगा। गाइज नेक्स्ट जो हमारा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स जिनका है, जिन स्टूडेंट्स का है उनके लिए यहाँ पे आपकी 2 जो यूनिट है 8 और 9 वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है, साइकोलॉजी एंड लाइफ और डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। और साथ ही साथ आपके केस प्रोफाइल प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट ये भी आपके रिमूव कर दिए गए हैं। कोई भी 5 में से 2 टेस्ट आपके रिमूव कर दिए गए हैं और केस प्रोफाइल आपकी पूरी तरीके से रिमूव कर दी गई है।
नेक्स्ट है आपका, हम बात करते हैं कृषि संकाय। जिनका कृषि संकाय से रिलेटेड है उनका सब्जेक्ट जो है वो है आपका, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है उनके लिए हम बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है कृषि के लिए उपयोगी एवं गणित के मूल तत्व। इसमें यूनिट 1 है प्रकाश, यूनिट 4 है विद्युत, यूनिट 6 है कार्बनिक रसायन, यूनिट 7 है हाइड्रोकार्बन, यूनिट 9 है तेल वसा तथा साबुन, यूनिट 19 है कृषि सांख्यिकी 2, यूनिट 20 है कृषि सांख्यिकी 3। तो ये आपकी यूनिट्स रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। इसमें आपकी यूनिट 8 शूकर पालन, यूनिट 9 बकरी पालन, यूनिट 10 भेड़ पालन, यूनिट 13 हिमीकृत डेयरी उत्पादन, यूनिट 14 संघनित डेयरी उत्पाद। तो आपकी ये भी रिड्यूस कर दिए गए हैं गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th की गृह विज्ञान समूह, मतलब जिनका होम साइंस होता है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान। इसमें यूनिट 1 समय और शक्ति का प्रबंध, कार्य का सरलीकरण, ये हटा दिया गया है। सेकेंड जो यूनिट है गृह एवं परिवार, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। इनका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ। इसकी जो थर्ड यूनिट है नाड़ी संस्थान, और फोर्थ यूनिट है ज्ञानेंद्रिया तथा नलिका विहीन ग्रंथि, और यूनिट जो 9 है बाल विकास के विशेष विषय, ये भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। इनका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है विज्ञान के तत्व। इसका यूनिट 4 और यूनिट 8 आयतनात्मक विश्लेषण, और यूनिट 8 जो है वो बागवानी पादप कार्य की पादप कुल। तो ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है गाइस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कला समूह, जो आर्ट्स का होता है। इसमें हम बात करते हैं आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। इसमें जो आपकी यूनिट 2A है उत्सर्जन संस्थान, और यूनिट 2B है नलिका विहीन ग्रंथि है। तो ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट यूनिट 8 और 9 वस्त्र विज्ञान, कटाई एवं सिलाई, वंशानुक्रम और वातावरण, ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें यूनिट 1 है आपका प्रोटीन एवं जीन हेरफेर, यूनिट 2 है पुनः संयोजित DNA तकनीक, यूनिट 3 है जीनोमिक्स एवं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यूनिट 4 है कोशिका संवर्धन तकनीक, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन तथा उपयोग, और यूनिट जो 6 है वो है जंतु कोशिका संवर्धन एवं उपयोग। तो ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इसके आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इसमें जो आपकी यूनिट 5 है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यूनिट 11 है कॉमनली यूज लाइब्रेरीज, यूनिट 13 है आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यूनिट 19 है एडवांस डेटाबेस कंसेप्ट। तो ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फोर्थ सब्जेक्ट है वो है कृषि। इसकी जो यूनिट 3 है प्रारंभिक सर्वेक्षण, यूनिट 9 है फसलों की खेती, यूनिट 12 है पशु आहार, यूनिट 15 है डेयरी यंत्र, यूनिट 18 है कुक्कुटशाला, और यूनिट 19 है कुक्कुट रोग। तो ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो गाइस आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो उर्दू विशिष्ट और उर्दू सामान्य वालों के लिए, जिनका उर्दू लैंग्वेज होती है उनके लिए है गाइस। तो मैं गाइस आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपका रिड्यूस सिलेबस है, आप इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना सिलेबस फुल्ली रिड्यूस कर दिया गया है। आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो आपका बोर्ड का पेपर इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।